हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स। तो आज एक न्यू रीडिंग लेकर फिर से आ गई हूँ और जो रीडिंग का टॉपिक है वो है हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू विथ लव। कौन आपकी लाइफ में आने वाला है प्यार लेकर। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे तीनों पाइल्स है। ओके, जिसमें से आपको एक पाइल सिलेक्ट करना है। लेकिन रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बताना चाहूँगी। अगर आप सिंगल है तभी आप ये रीडिंग देखें, या फिर अगर आपका किसी के साथ कनेक्शन था जो अभी आप लोग नो कांटेक्ट में हैं, मतलब किसी के साथ आप बिल्कुल कनेक्ट नहीं कर रहे, 1 मंथ के ज़्यादा हो चुका है, तब आप ये रीडिंग देखो। अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ कनेक्शन में हैं तो फिर आप अगर चाहो तो देख सकते हो, ऐसा बात नहीं है। ये किसी और की एनर्जी चेक करना है, कुछ है तो देख सकते हो। दूसरी चीज़ मैं आपको ये भी बोलूँगी, अगर आप किसी के साथ नो कांटेक्ट में हैं, 7 दिन 10 दिन हो गया और आप ये रीडिंग देखना चाहते हो कि क्या वो पर्सन आ रहे हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी आप मत देखो, क्योंकि तब क्या हो जाता है आप उस एनर्जी को चेज़ करने लग जाते हो, राइट। तो ये मत देखो। अगर आपका किसी के साथ नो कांटेक्ट में 1 मंथ 30 डेज़ से ज़्यादा टाइम हो गया, क्योंकि 30 डेज़ से ज़्यादा हो गया मतलब अभी आपको समझ नहीं आ रहा है, राइट, कि वो आएगा कि नहीं आएगा। 10 दिन 15 दिन तक तो सब कोई वेट करता है कि आएगा आएगा, बट जब 1 मंथ हो चुका है या उससे ज़्यादा हो चुका है, आपको नहीं पता है, तो आप ये रीडिंग डेफिनेटली देखो कि हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू विथ लव। ओके, तो तीनों पाइल है। ये रहेगा पाइल नंबर 1, ये है पाइल नंबर 2 और ये है पाइल नंबर 3। तो आप ये तीनों में से इंट्यूटिवली किसी भी पाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपको लगेगा आपके लिए है वो पाइल। ठीक है, सो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं जिन लोगों ने ये पाइल को सिलेक्ट किया, विच इज़ पाइल नंबर 1। ओके, इस पर्सन को आप डेफिनेटली जानते हो, ऐसा कोई नहीं है कि न्यू पर्सन है। पाइल नंबर 1। ओके, जो भी आपके लाइफ में आ रहा है, इनके साथ आपका एक फ़ाइट हुआ था और ये फ़ाइट स्टेबिलिटी से रिलेटेड था। स्टेबिलिटी से रिलेटेड मतलब आइदर आप इनसे शादी करना चाहते थे, आप लोग एक रिलेशनशिप में थे, आप चाहते थे कि शादी हो जाए और ये पर्सन की तरफ से पॉसिबल नहीं था, हो सकता है इनके मदर ने मना कर दिया था। और कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों की फ़ाइट इसलिए बस हुआ था कि ये पर्सन चाहते थे कि शादी मतलब हो जाए, आप रेडी नहीं थी या फिर आपकी फैमिली ने मना कर दिया। मतलब दोनों के बीच एक फ़ाइट हुआ था जिसमें स्टेबिलिटी इन्वॉल्व था, मैरिज इन्वॉल्व था। ठीक है, या फिर ये भी हो सकता है कि ये पर्सन किसी के साथ मैरिड थे, आपके साथ रिलेशनशिप में थे और आपने इनको बोला होगा कि रिलेशनशिप है तो चलो आगे बढ़ते हैं, आप क्या कर रहे हो, मतलब अगर आप किसी के साथ ऑलरेडी हैप्पीली मैरिड हो तो आप मेरे साथ क्यों हो, इस तरह का कुछ बातचीत हुआ है। मतलब ये वो पर्सन की एनर्जी है जो आपकी तरफ आना चाहते हैं प्यार लेकर, प्यार का ऑफर लेकर, जिनके साथ आपका फ़ाइट हुआ था। रीज़न था स्टेबिलिटी किसी भी तरह से। ठीक है, ओके। जैसे कि मैंने बोला कि ऐसा कुछ सिचुएशन रहा है, तो ये पर्सन आप इनको डेफिनेटली जानते हो, आपने इनको मैनिफेस्ट किया है। कुछ लोगों के लिए जैसे कि मैंने बोला कि ये किसी और के साथ मैरिड थे और आपने इनके लाइफ में एक थर्ड पार्टी के तौर पे थे और फिर आपने डिसीजन लिया, अब दोनों के बीच एक फ़ाइट हुआ और फिर आपने डिसीजन लिया कि मैं इस तरह से नहीं रह सकती हूँ। ठीक है, मुझे लगता है आपने ही वर्कआउट किए थे, आपको जो चाहिए था नहीं मिला और जो चाहिए था वो था स्टेबिलिटी, या फिर आपके पर्सन आपको चूज़ ही नहीं कर पा रहे थे सबके सामने, इस तरह का भी कुछ
हो सकता है, चॉइस इन्वॉल्व है यहाँ पे, ठीक है। वो पर्सन अभी आपके लिए क्यों आना चाहते हैं, क्योंकि पहले चीज़ तो है, मैं देख सकती हूँ कि आपके जो पर्सन है उनके लाइफ में एक ह्यूज शिफ्ट आ रहा है, ह्यूज चेंजेस हो रही है, उनकी एनर्जी में एक चेंजेस हो रहा है। उनको समझ में आ रहा है कि कौन सा कनेक्शन उनके लिए सही है, कौन सा कनेक्शन उनके लिए गलत है, ठीक है। मैं कुछ लोगों के लिए ये भी देख सकती हूँ कि आपके पर्सन आपसे अलग होने के बाद किसी कार्मिक साइकिल में घुस गए थे, कार्मिक पार्टनर के साथ स्टक हो गए थे। कुछ लोगों के लिए पहले से ही था, कुछ लोगों के लिए आपके जाने के बाद ऐसा हुआ था, लेकिन कोई तो और मतलब थर्ड पार्टी का, आइदर आप थे थर्ड पार्टी या फिर आप जाने के बाद कोई और आया था। और वो जो पर्सन थे, ऐसा नहीं कि वो आया बोल के आपका वैल्यू समझ गए, ऐसा नहीं। वो जो पर्सन थे उनका एक तरह से काम ही था आपका वैल्यू समझाना। उनके साथ आपके पर्सन का जो टॉक्सिक रिलेशनशिप रहा है, जिसके चलते इनको समझ में आया है कि आप क्या थे। आपके साथ इनका जो कनेक्शन था, मुझे लगता है कि फाइट होने का ओनली रीज़न था स्टेबिलिटी, बाकी सब कुछ वहाँ पे था, ऐसा कुछ नहीं। बट अभी ये पर्सन आपकी तरफ इसलिए आना चाहते हैं क्योंकि उनको समझ में आया है कि इन्होंने अपने तरफ से बहुत बड़ा गलती की है। ये पर्सन एक ह्यूज चेंज एंड ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू भी जा रहे हैं। जो चॉइस इन्होंने पहले नहीं ले पाए, जो एक्शंस इन्होंने नहीं ले पाए, या फिर बोल सकते हैं कि पहले सबके सामने इन्होंने स्टैंड नहीं ले पाए, वो स्टैंड अभी लेना चाहते हैं ये पर्सन आपके लिए। और कहीं ना कहीं इनको ये भी पता है कि अगर ये एक्शंस नहीं लेंगे तो इस बार ही आप इनको भगा दोगे, तो ये वो भी नहीं चाहते हैं, ठीक है। ये चाहते हैं आपके लाइफ में न्यू तरह से आना और एक न्यू स्टार्ट करना, ठीक है। और कहीं ना कहीं आप भी ये पर्सन को मैनिफेस्ट तो कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, लेकिन मैनिफेस्टेशंस आपका ये भी है। इस बार ये पर्सन आपके साथ एक बैलेंस्ड कनेक्शन चाहते हैं। एंड जैसे कि मैंने बोला कि इनको यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस भी बहुत सारा मिल रहा है, और डेफिनेटली मैं देख सकती हूँ कि इस बार इनका इंटेंशन जेन्युइन है, प्योर है। ये खुद एक ह्यूज चेंज की तरफ जा रहे हैं, मतलब इनके लाइफ में बहुत बड़ा शिफ्ट आ रहे हैं इनके एनर्जेटिक लेवल पे। और ये शिफ्ट के कारण इनको ये चीज़ समझ में आ रहा है कि आप क्या थे और कोई और क्या था। वो जो सिचुएशन में ये स्टक है ना, वहाँ से ये निकल जाएंगे बहुत जल्द, और उसके बाद आपके तरफ आएंगे। और इस बार ही ये पर्सन आपके साथ एक इक्वल गिव एंड टेक करेंगे, ठीक है। तो ये पर्सन आ रहा है आपके लिए गाइस, ओके। फाइल नंबर 1। ओके, सो जिन लोगों ने पाइल नंबर 2 सिलेक्ट किया, हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू विथ लव। ओके, डेफिनेटली कोई आ रहा है। चैरियट एंड द एस ऑफ पेंटिकल्स है, तो डेफिनेटली जो भी पर्सन आ रहे हैं, ये जो पर्सन है ये आपके लिए डिवाइनली गाइडेड पर्सन है। ये आपके लिए आपके तरफ इसलिए आ रहे हैं, ये चाहते हैं आपके साथ एक न्यू बिगिनिंग किया जाए, इनके लाइफ का न्यू बिगिनिंग। मैं ये भी देख रही हूँ कि ये पर्सन जो है ये आपके लिए इसलिए आ रहे हैं कि इन्होंने ना अपने लाइफ में सब कुछ सेट कर लिया, इनके करियर अच्छा चल रहा है, इनके घर सब कुछ, मतलब एक होता है ना, एक वो जो भी सेटलमेंट इनको चाहिए था हो चुका है। अभी इनको जो चाहिए लव, इनको लग रहा है कि आप वो पर्सन हो। मुझे तो लग रहा है ये कोई न्यू पर्सन है। कुछ लोगों के लिए हो सकते हैं पुराने ही कोई पास से है, लेकिन एनर्जी इनका न्यू रहेगा। ये जो भी पर्सन आ रहा है बहुत जल्द 1 मंथ के अंदर आपके लाइफ में ये आएंगे, और ये डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन है। ऐसा नहीं है कि मतलब आपको डरने की कोई ज़रूरत है। पहले अगर कुछ आपके साथ ऐसा हुआ है कि लोग तो आते हैं लेकिन होता कुछ नहीं है, कनेक्शन होते हैं फिर ख़त्म हो जाता है, लेकिन इस बार ये था आपके लिए डिवाइनली गाइडेड है गाइस, ओके। मैंने जैसे बोला कि एनर्जी न्यू है, लेकिन लग तो रहा है पास्ट से ही है। कुछ लोगों के लिए नया पर्सन भी है, इनके साथ कुछ पास्ट में ऐसे टाइप का चीज़ें हुआ है, लेकिन अभी इनके ये जो पर्सन है, इनके जो एनर्जी है जेन्युइन है। देखो, मैं कुछ लोगों के लिए, जिन लोगों के लिए पास्ट पर्सन है, मैं बता देती हूँ। पास्ट में आप लोगों के बीच कुछ फाइट्स हुआ था,
एंड देन आइदर इन्होंने वर्कआउट मतलब आपको छोड़ के चले गए थे या फिर आपने इनको छोड़ के चले गए थे। तो अभी ये पर्सन को ये एक चीज़ का सिर्फ डर है कि हो सकता है आप बहुत ज़्यादा गार्डेड रहो, हो सकता है आप उनको एंट्री ना दो, लेकिन ये चाहते हैं कि इस बार ये जब आएंगे एक न्यू एनर्जी के साथ आए। और विथ 2 एसेस मैं देख सकती हूँ कि इनका कम्युनिकेशन जो रहेगा ना एकदम क्लियर रहेगा, ऐसा नहीं कि पहले की जैसा आधा अधूरा। मतलब आप इस बारी अगर कोई पुराना पर्सन भी ये है तो इनकी एनर्जी एकदम न्यू एनर्जी है, समझ रहे हो। और जिन लोगों के लिए कोई नया बंदा आ रहा है तो वो भी मैं देख सकती हूँ कि ये पर्सन आपके लिए बहुत ज़्यादा सही रहेगा, डिवाइनली गाइडेड है। एंड ये पर्सन का ना इस तरह का इंटेंशन है कि फ्यूचर आपके लिए एक सॉलिड स्टेबल फ्यूचर बनाया जाए। एंड कम्युनिकेशन का अगर आपका कोई इशू था, मतलब पहले जितने भी कनेक्शन था, हो सकता है आपके लिए कम्युनिकेशन कभी क्लियर नहीं रहा, तो इस बार ये रिलेशनशिप में कम्युनिकेशन आपका क्लियर रहेगा गाइस। ओके, क्या आप इनको जानते हो? हाँ, आप इनको जानते हो। जैसे कि मैंने बोला कि कुछ लोगों के लिए पास से कोई पर्सन है जो बिल्कुल चेंज होके आ रहे हैं, तो यस, ये आपका कोई पुराने पर्सन है, पास से है, बट ये जब आएंगे आपको लगेगा, आप जब इनसे बात करेंगे आपको लगेगा किसी नया बंदे से बात कर रहे हो, क्योंकि ये बिल्कुल चेंज होके आएंगे। कंप्लीट चेंज, कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन। हम लोग बोलते हैं ना कि ट्रांसफॉर्मेशन, तो ये जिस तरह से आएंगे ना इसे कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। और इस बार ये जो आएंगे ये रहेगा आपका विश फुलफिलमेंट बन के, मतलब आपको ऐसे ही चाहिए था, ये जैसे बन के आएंगे आपको ऐसे ही चाहिए था, आपके विश फुलफिलमेंट रहेगा ये। या फिर हो सकता है आपने ही मैनिफेस्ट किया है इनको, इनके लाइफ में एक चेंज या फिर इनके एनर्जी में चेंज, ठीक है। तो आप ये जो भी आएगा ना गाइस फाइल नंबर 2, आप बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाओगे इनके आने के बाद। मैं ये भी देख सकती हूँ। कैसे आप समझोगे मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ? आप दोनों के बीच एक बहुत बड़ा टावर मोमेंट आया था और फिर इन्होंने अलग रास्ता चुना या फिर आपने, और उसके बाद ऐसा भी नहीं कि आप मतलब बहुत ज़्यादा इनको याद करते हो या फिर इस तरह का भी कुछ नहीं। मतलब मैं ऐसे पर्सन के बारे में बात कर रही हूँ जिनके साथ आप कम्प्लीटली डिटैच हो चुके हो, और वही पर्सन एकदम चेंज होकर आपके लिए आ रहे विथ लव ऑफर। और आप जब इस बार मिलोगे ना आपको लगेगा कि एक नया पर्सन है, आपके विश फुलफिलमेंट। और ये कनेक्शन इस बार इक्वल गिव एंड टेक होगा। अगर पहले मुझे लगता है कुछ लोगों के लिए मतलब एक न्यू पर्सन, सेम फेस, सब कुछ सेम, एक न्यू बंदा, एक न्यू पर्सन, आपको ऐसा लगेगा। और आप कमेंट करके मुझे तब बताना पाइल नंबर 2, ओके। और एक कंप्लीट चेंज होके आ रहे हैं आपके पर्सन, बहुत अच्छा। और आप भी डिटैच हो, आप भी किसी न्यू के लिए वेट कर रहे हो, मुझे नहीं लगता आप इनके लिए वेट भी कर रहे हो, इसीलिए ऐसा हुआ है, ओके। सो पाइल नंबर 3 जिन लोगों ने सिलेक्ट किया है, हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू विद लव। देखो इसको आप जानते हो, ठीक है, इनका ऐसा कुछ नहीं है। ये वो पर्सन है जिनके साथ आपका ऑन एंड ऑफ कनेक्शन है, मतलब ये पर्सन आपकी लाइफ में आते जाते रहते हैं। यही पर्सन इस बार ही फिर से आ रहे हैं। मैं आपको कुछ और भी बताती हूँ ताकि आप समझो मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ। ये जो पर्सन है फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा अच्छे कर रहे हैं, इनके करियर जो है बहुत अच्छा चल रहा है। सेक्सुअली ये पर्सन आपकी तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव, मतलब जब भी आप लोगों के बीच बात होता है तो इंटीमेट वाला बातें काफ़ी ज़्यादा होते हैं, और इनके साथ आपका ऑन एंड ऑफ कनेक्शन रहता है। हो सकता है कि ये पर्सन आपके ऑफिस में आपके बॉस है, या फिर आप दोनों के बीच एक एज गैप है, या फिर इनके टेक केयर करने के लिए कोई और फैमिली है, ठीक है। लेकिन आपके साथ इनके जो कनेक्शन जब ये आपके साथ होते हैं ना, तब एक प्लेफुल एनर्जेटिक इनका रहता है, मतलब इनका एनर्जी प्लेफुल रहता है, ठीक है। लेकिन इन जनरल इनकी एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा मैच्योर्ड है। तो आप कभी कभी सोचते थे कि ये मेरे लिए क्यों मैच्योरली नहीं सोचते हैं। ऐसा तो नहीं है कि ये मैच्योर है, बंदा है नहीं है तो है मैच्योर, तो मेरे लिए क्यों नहीं सोचते। तो इस बार ही जब ये आएंगे ना, हु इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू विद लव, तो वही ऑन एंड ऑफ बंदा मुझे लग रहा है कि मैच्योर्ड बन के आएंगे। यस, किंग ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स, 4 ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आपने खुद की एनर्जी के ऊपर इतना अच्छे से काम किया है कि ये पर्सन को अभी
मतलब आप पे चेंज करने पे मजबूर कर दिया, ये चीज़ मैं देख सकती हूँ। यस, देखो ये पर्सन, आपने हमेशा इनको देखा ना कि ये हर जगह में रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, बट जब आपकी बारी आता था इन्होंने कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लिया। लेकिन बात इस बारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे क्योंकि आपने अपनी एनर्जी पर काम किया है गाइस, ठीक है। फीलिंग्स इनका है, बहुत हाई स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स है। इक्वल गिव एंड टेक पहले नहीं था, तो इस बार ही आएंगे इक्वल गिव एंड टेक लेके। पहले इनका आपके साथ ना एक प्लेफुल कनेक्शन था, जैसे मैंने बोला कि सेक्सुअल बातें होता था, लेकिन जब बात आ जाती थी फीलिंग्स की बात करने का, रिस्पॉन्सिबिलिटी बात करने का, तब ना नहीं हो पाता। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। ये पर्सन आएंगे, थोड़ा सा इनको टाइम लगेगा क्योंकि इनको ओवर थिंकिंग की एनर्जी इनका आता है, टाइम ले रहे हैं क्योंकि इनको पता है इस बार ही आएंगे तो स्टेबिलिटी लेकर आएंगे। और ये पर्सन को आपके लिए जो फीलिंग्स है ना, वो भी इनको समझ में आ चुका है। अगर पहले इनको समझ में नहीं आता था, पहले इनको लगता था कि सिर्फ इंटीमेट बातें करना या फिर इस तरह से रहना अच्छा है, लेकिन अभी इनको फीलिंग्स क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है, अकाउंटेबिलिटी क्या है, सब कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है। तो इस बार इनका इंटेंशन बहुत प्योर है, इक्वल गिव एंड टेक करने का इरादा है। और याद रखना कि ये सब कुछ इसलिए हुआ है क्योंकि आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी में हो। पहले हो सकता है आप भी इनके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करते थे, लेकिन अभी ऐसा नहीं है, ठीक है। अभी आप भी खुद के ऊपर काम कर रहे हो कहीं ना कहीं। ये पर्सन को पता है कि अगर इस बार ये पर्सन उसी तरह से रिएक्ट करे जैसे ये पहले हमेशा से किए, तो आप इनको एक्सेप्ट नहीं करोगे, ठीक है। इंट्यूटिवली या फिर टेलीपैथिकली आप दोनों के बीच एक कनेक्शन है, वो चीज़ यहाँ पे है। ये पर्सन आपकी तरह जाना चाहते हैं, न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, लेकिन पहले जो भी टॉक्सिक आप दोनों के बीच था उस तरह से नहीं, ठीक है। इस बार ये एक्शंस लेना चाहते थे, बहुत ज़्यादा किंग की एनर्जी है, किंग ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स। तो एक तरह से ये पर्सन खुद को बैलेंस कर रहे गाइस, ओके। और इनको ये पता है कि आप क्या डिज़र्व करते हो, आपको वो देने के लिए रेडी है। अगर पहले आपको ये थर्ड पार्टी में पुट करते थे, तो इस बार इनका ऐसा इंटेंशन बिल्कुल नहीं है। इस बार इनको चाहिए एक स्टेबल कनेक्शन। इस बार इनको लगता है कि आप इनके जोड़ीदार हो, आप इनके डिवाइन काउंटर पार्ट हो, और इसलिए रेडी हो रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन की भी लाइफ में मैं बोल ही सकती हूँ कि एक ह्यूज चेंजेस आया है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि चेंजेस नहीं आया। यस, अगर पहले ये बहुत ज़्यादा लोगों में कंफ्यूज रहते थे, इसको सिलेक्ट किया जाए, उसको सिलेक्ट किया जाए, तो इस बारी ऐसा नहीं होगा। इस बारी इनका जो सिलेक्शन होगा वो आप रहेंगे, क्योंकि इनको अभी लव या प्यार का वैल्यू समझ में आया है। पहले इनको नहीं समझ में आता था, इनको लगता था प्यार इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन अभी इनको समझ में आया है, ठीक है। तो ये पर्सन वापस आ रहे हैं आपके लिए, और बिल्कुल अच्छे एनर्जी के साथ। पहले आपको लगता था यार ये सब जगह में रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाता है, मेरे साथ ही क्यों नहीं, तो इस बार ऐसा नहीं होगा, ये निभाएंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है। और बॉटम ऑफ द डेक आप खुद ही देख लो, 2 ऑफ कप्स, प्यार है, ठीक है। तो प्यार जब होते हैं तो इस तरह से इंसान बदलते जाते हैं, ठीक है। तो पाइल नंबर 3 आपकी रीडिंग भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। मुझे आज इंट्यूटिवली फील हुआ कि समवन इज़ कमिंग टूवर्ड्स माई सब्सक्राइबर विथ लव, तो इसीलिए मैंने ये रीडिंग किया। तो थैंक यू सो मच गाइज, ओके।